अहं निर्विकल्पो निराकारिरूपो अहं निर्विकल्पो निराकारिरूपो विधूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धा चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। जय श्री माता जी। अंत में माँ आदिशक्ति को कोटि कोटि नमन। माँ आदिशक्ति आपके श्री चरणों में माँ कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आज यहाँ पे आने का मौका आदिशक्ति ने दिया। जो भी यहाँ के मैनेजमेंट है, भैया सभी लोग, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पात्र समझा, यहाँ पे बुलाया। सभी जितनी भी कलेक्टिविटी आज आई है, यदि जाने अनजाने किसी भी तरह से कोई शब्द द्वारा किसी को कुछ लगा है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया। और हम सब एक बार फिर सबसे पहले तो अपने लिए आज की स्पीच में आज के वक्ता अजय भैया ने जो संदेश श्री माता जी का हम तक पहुंचाया, अगर हम सब समझ पाए और हमारी स्थिति अपनी बना पाए पूजा के लिए, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, श्री माता जी के लिए कि माँ आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम सबके बीच आप भेजती रहें, उन्हें बनाए रखें, ताकि आज के सहयोगी, अगली जनरेशन के भी सहयोगी ऐसे वक्ताओं को सुन करके सहज में स्थापित होते रहें। सेमिनार के अगले क्रम में चलते हैं और हम सब कुछ सूचनाएं हैं। एक तो लंच का समय थोड़ा सा बढ़ाया गया है, क्योंकि एक दो जरूरी एक्टिविटीज करेंगे हम लोग। हमारे नेशनल ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन दीदी हमारे पीछे, जय श्री माता जी। कल पूजा के बाद जो भाई बहन जल्दी जाना चाहते हैं, जिनकी ट्रेन या फ्लाइट है, तो वो पहले ही अपना नाम आज लिखवा देंगे लंच टाइम में, ताकि उनके लिए इंतजाम किया जा सके। अगले क्रम में हम चलते हैं। लंच से पहले एक हम सब जानते हैं श्री माता जी का सुंदर कार्य, सबसे बढ़िया कार्य प्रचार प्रसार है, और महाकुंभ में ये कार्य कैसे हुआ है सभी लोग ग्रुप्स में यूट्यूब पे देख रहे थे, उसकी झलकियां देखेंगे। उससे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नेशनल ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन सोनाली दीदी को कि आप हम सबको नेशनल ट्रस्ट की तरफ से जो संदेश है वो दें, कुछ सूचनाएं हम सबको दें। इसके बाद श्री सोहन लाल भैया आएंगे और आप नेशनल ट्रस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम सब सहयोगियों को कैसे शामिल होना, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन करना है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले सोनाली दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने इस शक्तिशाली पूजा के लिए इस जगह को चुना और हम सब आनंद उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री माता जी। विषय ट्रस्ट। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी सहयोगा ट्रस्ट, जिसे आप सभी नेशनल ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। टीम के मेंबर्स यहाँ आए हैं, जैसे ट्रस्टीज होते हैं। इसकी जो लाइफ टाइम
चेयरपर्सन है वो हमारी परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी हैं। तो इसके लिए एक बार हम जोरदार ताली बजाएंगे और धन्यवाद देंगे श्री माता जी को कि इंडिया में एकमात्र एक ऐसा ट्रस्ट है जिसकी श्री माता जी लाइफ टाइम चेयरपर्सन है। इसके पीछे भी एक अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है, कैसे हुआ था, रात को जाकर कैसे साइन कराया गया था, मिठाई बांटे गए थे, ब्यूटीफुल स्टोरी है पास्ट में कैसे ये ट्रस्ट बना। तो धन्यवाद श्री माता जी को। आज 3000 के ऊपर सेंटर्स हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट सभी राज्यों में सेंटर्स हैं इंडिया में नेशनल ट्रस्ट के। उसके लिए धन्यवाद श्री माता जी को। एफर्टलेसली होता है हर चीज, क्योंकि माँ चेयरपर्सन है, आदिशक्ति है, तो काम होता है। उसके बाद फिर हम सब आते हैं, एक एक करके पोस्ट है, वाइस चेयरमैन है, ज्वाइंट वाइस चेयरमैन है जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं, ज्वाइंट वीसी यहाँ आए हुए हैं, पीएस रावत जी हैं, ट्रेजरर आपके उत्तर प्रदेश के ही ट्रस्टी हैं एस एल गुप्ता जी, वो हमारे ट्रेजरर हैं, ज्वाइंट ट्रेजरर एनसीआर दिल्ली से हैं कैप्टन भल्ला जो यहाँ उपस्थित हैं, विजयलक्ष्मी दीदी आई हुई हैं जो केरला की ट्रस्टी हैं। सो इस तरह हमारी टीम है और ये जितने भी ट्रस्टीज हैं 11, 2-2, 3-3 राज्य, 9 राज्य ऐसे उनको मिले हुए हैं और यहाँ जो कुछ भी कार्य होता है उनका रिप्रेजेंटेशन ट्रस्ट में वो ट्रस्टी करता है, 4 साल के लिए रहता है और हम लोग सब श्री माता जी का माध्यम बनकर पूरे भारतवर्ष में ऐसे कार्यक्रमों के संचालन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रचार प्रसार, मेडिटेशंस, पूजा विधि, ये सारी चीजों पर श्री माता जी का माध्यम बनकर कार्य करते हैं। कुछ भी गलत हो रहा हो तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से लेके सारी चीजें, ताकि आप सभी एक छत के नीचे रहे और वो छत श्री माता जी, वो अम्ब्रेला छाता श्री माता जी का है और हम सब उसके नीचे हैं। वो छाता श्री माता जी ने दिया है, दैट इज नेशनल ट्रस्ट, और उसके अंदर हम सभी आते हैं। सवाल बहुत आता है ना, क्या करते हैं ट्रस्टी लोग? हम सभी आप जैसे ही हैं। युवा शक्ति के समय हम सब ने ज्वाइन किया होगा, उसके बाद सहयोग में बढ़ते 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 आज परम चैतन्य से चुनकर हम लोग अपने अपने पदों में आकर काम करते हैं। बातें तो बहुत सारी है, एकदम सडनली आया है कि बोलना है, मुझे मालूम नहीं था कि अभी बोलना है, सो फिर स्पॉन्टेनियस कुछ निकलेगा। तो अभी भी भाई लोगों की तरफ में कम है, तो मैंने ध्यान दिया कि सब कुर्सियों पे हैं, इसलिए बैठक में कम दिख रहे हैं। हम कभी भी किसी सेमिनार में जाते हैं नेशनल, मैं उदाहरण अपने से ही लेके बोलूंगी, हम जब युवा शक्ति थे और हम जब जाते थे या किसी पूजा का अनाउंसमेंट सेंटर में होता था, तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, जाए ना जाए पूजा राशि जरूर अपनी भिजवा देते थे, क्योंकि हमारे सीनियर्स जो थे सहयोगी, वो हमें कहते थे जाओ ना जाओ अपनी पूजा राशि भेज दो, अपना नाभि चक्र खोलने की प्रैक्टिस करो, फिर देखना नाभि कैसे बरकत होती है और कैसे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ जाती है। तब ऐसे ही सुनते थे, कॉलेज के थे, स्ट्रगलर्स थे, अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, पैसे पॉकेट मनीज इकट्ठा रहती थी और जैसे किसी पूजा का अनाउंसमेंट होता था हम पूजा राशि भेज देते थे। पहुंच पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो पूजा राशि तो पहुंच गई, ये एक आदत सी बन गई। उसका बहुत आशीर्वाद श्री माता जी की तरफ से बाद में मिलने लगा, तब समझ में आया कि कितना जरूरी होता है। तो इसलिए पहला स्टेज, कभी भी किसी पूजा का व्हाट्सएप में आपको दिखता है, अपनी पूजा राशि जरूर डलवा देना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन कंफर्म होगा कि नहीं होगा। अच्छा, रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है, फिर भी मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, फिर मैं पहुंच के ऑन द स्पॉट वहां पे दे दूंगी ना, क्या दिक्कत है। ये जो पूरी व्यवस्था होती है, ये कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है, हम सब आम सहयोगी हैं। कोई किसी बिजनेस में है, कोई किसी नौकरी में है, और आकर यहाँ बियॉन्ड इमेजिनेशन ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, क्योंकि करने वाली श्री माता जी, हम बोलते हैं ना कर्ता कर्विता श्री माता जी है, ये दिखता है। ये कैसे हो सकता है साधारण मनुष्य से, जो इन सब कामों का किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी सब माध्यम बन के करते हैं, क्योंकि वो करवाती है। तो पहली मदद हम अपनी कर देते हैं आर्थिक, ताकि किसी भी कार्यक्रम
कि जो रीढ़ की हड्डी है वो सही रहे, मजबूत रहे। तो जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं या माध्यम बन के, वो टेंशन फ्री होके बैठ के प्रोग्राम का आनंद लेते हैं, नहीं तो आखिरी मोमेंट तक गिनते रहते हैं कितने सहयोगी हुए, है ना, वनडे में कितने हुए। पूजा राशि बहुत मिनिमम रखते हैं। हाँ, ऐसे जगहों पर जहां सब चीजें मिलना करना दिक्कत होता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर फिर भी हमारे सामर्थ्य तक रहता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी पूजा है, हम जाए न जाए, पहले अपनी पूजा राशि कोशिश करें कि 11 में से 6 की तो भेज ही दे। इतना तो हम कर ही सकते हैं। जो कर सकते हैं वास्तव में उन्हें जरूर करना चाहिए, जो नहीं कर सकते हैं उन्हें भी कम से कम 1-2 भेज ही देनी चाहिए, क्योंकि आप सामर्थ्य से बढ़ के कर रहे हैं। वहां से जो बारिश होगी आपके ऊपर, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मैं ये विषय इसलिए उठाती हूँ क्योंकि अर्थ ऐसा विषय है जिससे आपको मेडिटेशन नहीं करते बनता अगर आपके पास नहीं है तो। आप बैलेंस में नहीं रह पाते, सारी बड़ी बड़ी बातें आपकी एक तरफ रहती है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, या घर में आपके आर्थिक संकट है, परिवार चलाने में आपको दिक्कत है, तो आपसे कोई मेडिटेशन नहीं हो सकता। कितना भी सहयोगी बोल दे छोड़ दो, श्री माता जी के चरणों में छोड़ दो, नहीं छूटता। घर कैसे चलेगा, बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा, ये होता है ना, उसका इलाज यही है। प्रत्येक सेंटर में पूजा होती है, और पता है आपका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, मात्र 70 रुपए एडल्ट और 30 रुपए युवा शक्ति। ये 70 और 30 रुपए श्री माता जी के अकाउंट दिल्ली में जाता है, जहां से ऑल इंडिया में जहां जहां सेंटर बन रहे हैं या सेंटर के लिए जमीन खरीदने की रजिस्ट्री हो रही है, वहां ये कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपका वो छोटा सा अमाउंट इंडिया में कहीं पर भी श्री माता जी के काम में लग जाता है। तो आपको कितनी ब्लेसिंग मिलेगी,